नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कक्षा 10 की बुक है। अब सिर्फ इसमें आभूषण आभूषण पढ़ेंगे, है ना। बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे कि आभूषण है, और आगे चलते हैं। ठीक है, बस यही पढ़ेंगे। बीटी क्या है, मूंदड़ी कहाँ है, हाथ फूल कहाँ, नाम से तो वो नहीं पूछेगा क्या। ठीक है, तो ये इतना ही है, इतना ही देखेंगे। बताइए, अंगूठिया क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बार बार में। अंगूठिया कहाँ धारण किया जाता है, और जो चंपाकली है वो कहाँ धारण की जाती है। ठीक, कंदोड़ा कहाँ का आभूषण है ना। इस प्रकार से बार बार में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, देख लेते हैं। आभूषण सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह, और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियां में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौने और पलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियाँ और कड़े, पैरों में खड़बे। ठीक है, अब जैसे कि वो पूछ लेगा, बताइए भाई, खड़बे खड़बे आभूषण का धारण किया जाता है। खड़बे, ठीक है, कड़ाई है ये, है ना। खड़बे खड़बे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्री कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और मूंग के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। ठीक, अब आ रहे हैं काम का। मध्यकाल तक आभूषण की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियाँ देखी जा सकती है। ओसिया सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर ओसिया में है। और एक जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क उड़ीसा में है। अब जैसे कि ये नागदा है ना, नागदा, तो दे से दे उदयपुर है नागदा। और वो जैसे कि वो है ना देवास परियोजना, देवास है ना, देवास, तो दे से दे वो उदयपुर में ही है, देवास परियोजना। नागदा, देलवाड़ा ये तो माउंट आबू शुरू ही है। कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित है। ठीक है, जैसे कि हार है, बाजूबंद, अब वो जानते हैं ना, वो तो नहीं पूछेगा। जो नाम के विपरीत है, जिनसे पता नहीं चल रहा है, ज़्यादातर वो पूछता है। कंकण, नुपुर, मुद्रिका, है ना। स्त्री द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले, ये अब आ रहे हैं सिर पर, बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टीकड़ा कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कंठ में धारण किए जाने वाला आभूषण है थमेड़ियो, थेड़ियो, आड़, है ना। जैसे कि ये गर्दन है, जो गर्दन जब बड़ी बूढ़ी दादी पहनती थी, आड़ है। ठीक, आड़। और जो चंपाकली है ना, वो भी गर्दन का ही है कि भाई चंपाकली से गर्दन चमक रही है। थमेड़ियो, थेड़ियो, आड़, मुठ्ठिया, इसके बारे में पता नहीं है। अगर वो दे देता कि ये बता मुठ्ठिया कहाँ को आभूषण है। झालरा, टुस्सी, गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में दोबारा देखते हैं। थमेड़ियो, थेड़ियो, आठ, मुड्डिया, झालरा, टुस्सी। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषण तुलसी, है ना। तुलसी दे दे, तुलसी बोल दे, यहाँ पर ठुलसी बोल दे, है ना, एक ही बात है। तुलसी, ठुलसी या ठुस्सी। बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमड़ियाँ। तिमड़िया का पुस्तक है वो, कि तिमड़िया का आभूषण का धारण किया जाता है। तिमड़ियाँ वो देगा, माथा देगा, है ना, यानी कि सिर देगा, है ना, सिर देगा और गर्दन देगा। ठीक, तो तिमड़िया गर्दन है। पोत, चंद्रहार, कंठमाला, अम्भेल, आकर, मादलिया, ये आ चुका है। मादलिया पूछ चुका है वो कि मादलिया कहाँ का है ना। तो इसमें जैसे कि कौन कौन से काम के हैं, थमड़ियो, थेड़ियो, आड़, मुठिया, झालरा नहीं पूछेगा, है ना, ठुस्सी। ठीक है, फिर गर्दन में ही आ जाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है ना। बक्स गर्दन एक में ही आ जाते हैं, क्योंकि भाई वो गर्दन में धारण करता है, जब वो नीचे तक पेट तक तो लटकते हैं, इस वजह से। पोत, चंद्रार, कंटमल, हम्बेल, हाकर, मादलिया, ये पूछेगा, हम्बेल पूछेगा। ठीक है, हम्बेल, हाकर, मादलिया। चंपाकली है ये, चंपकली नहीं, चंपाकली। चंपाकली आभूषण यानी गर्दन, जो चंपा गर्दन है चंपाकली से चमक रही है। ठीक है, हम्बेल, हाकर, मादलिया, चंपाकली, अंसार। फिर सरी का पता नहीं है भाई, सरी कंठी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। तुलसी, है ना, या फिर ठुस्सी या ठुलसी,
बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमड़ियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हम्बेल, हाकर, मादलिया, चंपाकली। चंपाकली है ये, ठीक। एक मादलिया काम का है, चंपाकली है, हम्बेल, हाकर, ठीक, बजट्टी, ठीक, बजट्टी माता का नहीं है, ये गले के हैं ये बजट्टी, ठीक है। माता के तो सिर्फ ये है बोर, बोला, सीसपुर, रकड़ी और टीकड़ा। तमड़ियो, तेड़ियो, आड़, मुठिया, झालरा, ठोसी गले में और वक्त पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी या ठोसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमड़िया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हम्बेल, हाकर, मादलिया, चंपाकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख है। कानों में पहने जाने वालों में जैसे कि कर्णफूल, कान के तो ऐसे कर रखे हैं जैसे कि कान है तो एक तो कान का लौंग है, लौंग, अंगोठा, अंगोनिया, सुलिया, पिपरपत्रा, ठीक है। और कौन सा है? कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोठा है ना, अंगोठा पूछ चुका है वो, झेला, झेला, ठीक है, लटकन, टोटी आदि। और हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाक्षणी में चूड़ी, कातर या कांच की चूड़ी, नौगरी, नौगरी हाथ का है भाई, नौगरी, नौगरी यानी बड़ी मात्रा है ना वो हाथ में है, और वो जो है ना नेवरी वो पैर में है। नौगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। इसी प्रकार उंगलियों में बीटी, दामड़ा, हथपान, छड़ा तथा पाँवों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घूघर, नुपुर, झांझर, नेवरी आ गया ना, नेवरी। तो नेवरी कम मात्रा है तो वो पैर का है, नौगरी वो हाथ का है। नाक में नथ, बेसर, बारी, बोंगनी, ठीक। और नाक का ये भी है बुलाक, बुलाक नाक का है। और जो दांत के हैं वो कौन से हैं? एक तो रखन है और एक चूप है ना। और जो चौंप है ना, चौंप वो नाक का है, दे नहीं रखा है इसने, हाँ दे तो रखा है चौंप एरिया। तो नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली का पता नहीं है भाई, है ना, भोगली का पता नहीं है। अगर वो दे देता भोगली कहाँ का है अपन नहीं बता पाते, ठीक। बारी, ये बाड़ी खेदे है ना, बाड़ी खेदे या फिर बाड़ी खेदे एक ही बात है, भोगली। कांटा, चूनी, चौंप, ठीक है। चौंप तो नाक का है और चूंप दांत का है, चूंप है ना, बड़ी मात्रा लगेगी, चूंप दांत का है। रखन जो दांतों में फंसाते हैं जो, ठीक है। और जो रखन दांतों में जो चूप है ना, चूप, चूप का मतलब है दांतों में फंसाते हैं जो, और रखन मतलब जो सोना चांदी की जो परत चपाते हैं दांतों पे वो है। कांटा, चूनी, चौंप, बबर कड़ी, दोबारा देखते हैं। इसी प्रकार उंगलियों में बीठी, दामड़ा, हथपान, छड़ा तथा पामों में कड़ा, लंगर, नहीं वो छूट गया कुछ। इसी प्रकार उंगलियों में बीठी, दामड़ा, हथपान, छड़ा, पामों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगनी, कांटा, चूनी, चौंप, भंवर कड़ी आदि। और कमर में देख, कमर का तो ऐसे करा, कैसे कमर, कैसे कंदोरा, कैसे कड़कती। और भाई तगड़ी है ना मोटा आदमी कमर, वो यानी तगड़ी भी कमर का है, ठीक है। तो भंवर कड़ी। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चौंप, भंवर कड़ी। भंवर कड़ी भी भाई साहब नाक का है, ठीक, भंवर कड़ी आदि। और कमर में कंदोर या करगनी पहने जाते हैं। तगड़ी भी है, तगड़ी नहीं दिया इसने, तगड़ी, ठीक है, पहने जाते हैं। दांतों में सोने के, तगड़ी नहीं दिया है ना, तगड़ी वो भी कमर का ही है, तगड़ी, 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 तगड़ी। नुपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चौंप, भंवर आदि। और कमर में कंदोरा, करकनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है। कौन सी? जिसे हाँ रखन, सही है, जो पड़त चपाते हैं ना वो है ये, चढ़ाई जाती है रखन। और जो फंसाते हैं जो चूप है, चौंप है जो नाक का है, बुलाक है जो नाक का है। किसी स्त्री द्वारा दांतों को भी सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है, ध्यान रखना। राजस्थान पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते रहे हैं। कानों में मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। नाम के हिसाब से है ना वो तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। उंगलियों में अंगूठी, बिछिया है ना, बिछिया है ये, बिछिया, मूंदड़िया, मूंदड़िया, ये मूंदड़ी पूछ सकता है भाई, मूंदड़िया।
आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों में कंठ में हसूली, हाथ और पाँवों में कड़े, कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों में कड़ुला कहते हैं। पाँवों में पहने जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरियाँ फाँद दी जाती है, झांझरिया कुछ ना चुके कहलाती है। इसे पेंजड़ी भी कहते हैं। राती छीतरी में सोने का खेरा, राती छीतरी में, ये क्या है भाई? राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा, रतचनन। राती छीतरी में सोने का खेरा, राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतचनन बांधकर तैयार किया गया बच्चे के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रत्तावड़ी, गांठ मुंदड़े नहीं वो नजरा कहलाता है। बच्चों का कान छिदवाकर सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। तो कुड़क है ना, कुड़क, ये भी कान का है कुड़क। अच्छा, कैसे कुड़क कैसे कान? अब वो कुड़क जैसे कि वो लकड़ी की वो छोटी सी वो फंसा देते हैं ना कुड़क, जब वो छेद बना रहे पहना दी जाती है। बाद में इन्हीं छेदों में मोती, लूंग, गुदड़ा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। इनको और देख लेना भाई। राखड़ी बोर, बोरला है ना, टीका शीश फूल, झेला कान का है, टोटी, टोटी टोटी ये कान का ही है, झेला कान का, टोटी कान का, खुंगवाड़ी ये गर्दन है, थमेड़ो गर्दन है, खुंगाड़ी थमेड़ो, बजट्टी ये बजट्टी की पूछ चुका है वो, बजट्टी कान का आभूषण है, गर्दन है भाई बजट्टी। राखड़ी बोर बोरला टन टीकड़ा ये तो ये हो गया, टीका शीश फूल, फिर झेला कान का है ना, झेला, और टोटी है कान, खंगवाड़ी गर्दन, आड़ ठुस्सी गर्दन, चंपाकली गर्दन, आलरो थम्बणी, बजट्टी लूंग और कांटो। फिर कड़ा, टकड़ा, आंवला, हीरानामी, मक्या, चौंपलो, नेवरी, छोटी मात्रा है नेवरी वो पैर है, और जो निबोरियन बड़ी मात्रा वो हाथ है। निबोरी नहीं वो नोगरी, निबोरी भी है ना, नौगरी है निबोरी भी है। ये नौगरी कहते हैं, निबोरी कहते हैं, वही है ठीक। तो छोटी मात्रा है वो तो पैर है, बड़ी मात्रा है वो हाथ है। जीबी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा है ना, गोठ्या। फिर गोखरू, चूर्ण, नौगरी, आंवला, हथफूल, मूंदनी, बीठी, बीठी तो अंगूठी को ही बोलते हैं, टड्डो, भुजबंद, अणत बाजू और गोखरू। ये है भाई, इनको अच्छी तरीके से गोट लेना क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बार बार। राजस्थान आभूषण निर्माण की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ भी सबसे प्रमुख चौमड़ का नाम माणक चौक रखा क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। नाथद्वार श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपनी चांदी के आभूषण, तारकसी धातु से बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है। कांच के बीच, प्रतापगढ़ की थेवा कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है ठीक। प्रतापगढ़ पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखता है। थेवा कला प्रतापगढ़। कसुमल रंग ये क्वेश्चन आ चुका है भाई, लाल को बोलते हैं ठीक। तो ये था, इसको अच्छी तरीके से निकाल लेना भाई एक बार कि कान के कौन से हैं, हाथ के कौन से हैं, बच्चों के कौन से हैं ठीक। चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।